Hello everyone, a very good evening to you all. To all my wonderful students and my dear viewers. Guys, today's question is from Indian Contract Act. मुझे बार बार ये मैसेजेस आए हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एक है पॉइंट है, बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट आप कह सकते हो, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस का एक पॉइंट है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मीनिंग क्या है, बात को समझने की कोशिश करना कि जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा तो एक्सेप्टेंस, प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलना एकदम ज़रूरी है, तभी जाकर के प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मीनिंग देयर बाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विल रिजल्ट इनटू प्रॉमिस, राइट। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल करके वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड देन ओनली इट बिकम्स अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस के बाद आगे कंसिडरेशन वगैरह की बात करते हैं, उस पर भी मैं नहीं जाऊंगा। अभी हमारा जो पॉइंट है जिस पे हमें डिस्कशन करना है वो ये है कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म दैट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सबसे पहली बात यह है कि ये सेक्शन 7 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 7 क्लॉज 1 में साफ साफ दिया गया है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बात को समझिएगा, इसको हम लोग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं कि वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसको ये जो लाइन है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस देन द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मुल्ला जो कि बहुत बड़े ऑथर हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर और एक अथॉरिटी है लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने भी कहा है, इसको मिरर रूल का नाम दिया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड को मिरर रूल का नाम दिया है। जैसे कि जब आप मिरर को देखते हो तो एग्जैक्ट रेप्लिका मिलता है कि आप कैसे दिख रहे हो। सेम चीज कह रहे हैं कि प्रपोजल जैसा है उसी के रेप्लिका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसी टर्म्स पे होना चाहिए, उसी कंडीशंस पर होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिपार्चर, देयर शुड बी नो वेरिएंस, किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कंडीशन नहीं अटैच होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब आप समझ रहे हैं, इन टोटलिटी, इन टोटो, पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब एकदम इन टोटलिटी में होना चाहिए। जो टर्म दिया गया है उसी टर्म पर एक्सेप्टेंस दिया जाना चाहिए, कोई भी बदलाव टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं होने चाहिए। दूसरा है कि अनक्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि कंडीशंस अटैच्ड हैं, दैट द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड इनफ, से द पर्सन शुड बी 12th क्वालिफाइड टू अपीयर इन क्लैट एग्जाम। तो एक कंडीशन अटैच है कि 12th क्वालिफाइड या 12th अपीयरिंग चाहिए ही क्लैट देने के लिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह का कंडीशन अटैच नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइड वर्ड यूज नहीं है, वर्ड यूज किया गया अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मतलब कि किसी भी तरह का कंडीशन अटैच नहीं किया गया है, मीनिंग देयर बाई कि एज द मिरर shows the same object, similarly the acceptance should always be upon the same terms as proposal, और अगर if the offer is accepted with the variation then of course it converts to counter offer, तब तो negotiations की बात आ गई। तब अगर हम दूसरा ऑफर दे रहे हैं मतलब हम काउंटर कर रहे हैं, तो हम लोग काउंटर ऑफर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और यही सेक्शन 7 क्लॉज 1 में दिया गया है कि इट शुड बी एब्सोल्यूट इन टोटलिटी एंड अनक्वालिफाइड, मीनिंग देयर बाई दैट देयर शुड बी नो चेंजेस, देयर शुड बी नो कंडीशंस अटैच्ड, देयर शुड बी नो कंडीशंस इम्पोज्ड अपॉन, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये अगर देयर मस्ट बी द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ पर ये भी हो गया कि द प्रपोजल हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द प्रॉमिस, देन द एक्सेप्टेंस विच इज टू बी गिवन, which is to be
सप्लाइड टू द प्रपोजल शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस है, आप एक्सेप्टेंस ऐसे ही थोड़ी दे सकते हैं कि जैसे मन हुआ वैसे एक्सेप्टेंस दे दिए। एक्सेप्टेंस देने का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ हॉलमार्क है, कुछ उसके एसेंशियल्स हैं। उसमें एक एसेंशियल ये भी है कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड शुड बी अनक्वालिफाइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी किसी भी टॉपिक पर डाउट लगे तो आप हमें मैसेज करिए, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय श्री राम।